अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर अधिवक्ता रजत जयंती सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संबोधित कर रहे हैं। सुनाएंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसमें बहुत अच्छी तरह से कंसल्टेशन हुआ है, ऐसे ही नहीं आ गए हैं न्यू लॉज। बहुत अच्छी तरह से कंसल्टेशन होकर के इसमें टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग किया गया है। फिर कितनी इसकी बैठकें हुई है और इसमें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट्स हैं, पहले से ही कह रहे हैं, 40 साल से कह रहे हैं कि ये लॉज बदलने चाहिए, लेकिन किसी ने हाथ नहीं लगाया। उनकी रिपोर्ट्स का भी हमने अध्ययन किया और उसके बाद जो लॉ फील्ड के लोग हैं उनकी भी कमेटियां बनी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इसमें काम किया। बेज बरुआ कमेटी बनी, विश्वनाथन कमेटी बनी, मलिमत कमेटी बनी, माधव मेनन कमेटी बनी, वर्मा कमेटी बनी। ये सारी समितियां इसी के लिए बनी थी। और भी चीजें थी कि हम जुडिशियल सिस्टम को कैसे ठीक करें और कैसे आगे बढ़े। जैसे हमारे चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे अभी कि नए चैलेंजेस आते हैं, उसके साथ हम इसको ठीक कैसे करें, इसके लिए सारे ये रिपोर्टें आई थी। और फिर हमारे पार्लियामेंट में लॉ एंड जस्टिस की एक स्टैंडिंग कमेटी है, उसकी 2005 में 111वीं रिपोर्ट आई, 2006 में 128वीं रिपोर्ट आई, 2010 में 146वीं रिपोर्ट आई, लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की। भाई कि नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही कार्रवाई की, लोग हल्ला मचाने लग गए, बोला कंसल्टेशन नहीं हुआ। इससे ज्यादा कंसल्टेशन क्या होगा भाई बताओ? 100 से ज्यादा बैठकें की हमने, 100 से ज्यादा। लेकिन इसमें भी हम जुडिशियल सिस्टम को कैसे ठीक करेंगे, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है कि इसमें हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया है। क्या ये एक क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम बनाया हमने। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट इनोवेटिव सिस्टम। आपकी जानकारी के लिए मेरे एसएस बिसा साहब बैठे हैं, इसलिए इनका जेल का उदाहरण दूंगा, और हमारे श्याम जी अग्रवाल बैठे हैं, तो इसलिए अभी उनका भी एक सीएस इंस्टीट्यूट का, अखिल जी आपका भी एक उदाहरण देने वाला हूं, वकीलों का भी। तो ये जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ये क्या है सब? ये 4E है। क्या 4E? ई प्रिजन प्लेटफॉर्म, ई फॉरेंसिक प्लेटफॉर्म, ई प्रोसिक्यूशन प्लेटफॉर्म और ई कोर्ट प्लेटफॉर्म। क्या फायदा होगा? जैसे कोई जज साहब ने फैसला दिया कि इस कैदी को छोड़ दिया जाए, ऐसे हमारे पास कमेटी के सामने उदाहरण आए कि वो फैसले की कॉपी लेने में 2-3 दिन लगे। जेल सुप्रिटेंडेंट ने कहा सर्टिफाइड कॉपी लाओ, हमारे पास रिकॉर्ड में है वो एग्जाम्पल। और जैसे ही वो जेल सुप्रिटेंडेंट के पास पहुंचा तो उसने कहा शाम की 6 बज गई, अब जेल कल खुलेगी। उनका जेल मैनुअल है। तो अब आप बताइए कि 3 दिन पहले कोई मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया कि इस कैदी को रिहा कर दिया जाए, और हम 3 दिन तक रिहा नहीं कर पा रहे हैं। यह सिस्टम अच्छा था या अब क्या होगा? अब जैसे ही मजिस्ट्रेट फैसला करेगा, वो ई कोर्ट प्लेटफॉर्म पे जाएगा और विद इन सेकेंड वो ई प्रिजन प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगा। जेल सुप्रिटेंडेंट को पता चल गया ये कैदी छूट गया और उसको तुरंत छोड़ देगा। अच्छा है ना भाई सिस्टम? तो इसके लिए तो जोरदार ताली बजा दीजिए भाई। अब मैं एक सिस्टम से भुक्तभोगी हूं और बिस्सा जी को भी भुक्तभोगी होंगे। हमने किसी पटवारी को सस्पेंड किया। अभी हमारे वीसी साहब कह रहे थे कि भय थोड़ा खराब होता है, लेकिन भय तो कई बार रखना पड़ता है। अब पटवारी काम नहीं करे तो क्या करो? आपका कर्मचारी काम नहीं करे तो क्या करो? चार्जशीट देनी पड़ती है। तो अब ने एक सस्पेंड किया एक पटवारी को, वो मेरे कोर्टों में घसीटता ले गया, कई जगह गया, मैं कई जगह गया, लेकिन उसके बाद मैं एमपी बन गया तो भी मेरी पेशियां हो रही। एक बार मैं मंत्री बन गया, वो फाइनेंस था। मुझे अरुण जेटली ने कहा यार कैसे करके कोर्ट को कह दो भाई कि आपको नहीं बुलावे। मैंने फोन किया, उन्होंने कहा नहीं आना पड़ेगा, नहीं तो वारंट जारी करेंगे। मैंने कहा चलो चलते हैं भाई। बहुत दूर था मामला, गया। कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां 3, 4, 5 घंटे लगे। मेरे को क्या पूछा? इतना ही पूछा
मैंने कहा पहले मैं कह चुका था, इसमें क्या विषय है कि नहीं ये आपके दस्तखत हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि ये मिलान नहीं खा रहे हैं। मैंने कहा यार दस्तखत तो कई बार कुछ लंबे हो जाते हैं, कई बार कैसे हो जाते, मेरे से 2-3 बार करा लो या तो आप, तो मेरे से दस्तखत कराए भी। फिर बोला ये दस्तखत आपके ही है ना? मैंने कहा मेरे ही है। आपने होश हवास में ही किए थे ना? मैंने कहा मैंने होश हवास में ही किए थे। अब इसके लिए मुझे कितनी बार जाना पड़ा, अब क्या होगा? वो ईज ऑफ लिविंग नहीं थी नागरिकों के लिए। मैं कोई मंत्री था इसके लिए कह रहा हूं, या कोई एमपी था इसके लिए कह रहा हूं, मैं ऑफिसर, मेरे पास मुझे उस कोर्ट में कई अधिकारी मिले, एक एक्स डीजी मिले, बोला साहब मुझे भी बुला रखा कि आपने एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया दस्तखत मिलान के लिए, उसका भी टाइम है, लेकिन इसमें संशोधन कौन करे? ये मोदी जी की हिम्मत है कि मोदी जी ने इसमें संशोधन किया। अब क्या होगा? एज ए कलेक्टर अगर मैंने किसी पे कार्रवाई की तो वो जो मैं समन है वो डिजिटल हो जाएगा, मेरे पास सूचना डिजिटल आ जाएगी। मैं घर पे बैठ करके मेरे कंप्यूटर पे जैसे कंप्यूटर खोलूंगा, मेरे सामने कोर्ट होगा और कोर्ट के मजिस्ट्रेट भी सामने होंगे। वो मुझे पूछेंगे कि मंत्री जी ये साइन आपके ही है क्या एज ए कलेक्टर? मैं कहूंगा मेरे ही है, काम मेरा बढ़ जाएगा। बोला ईज ऑफ लिविंग हुई या नहीं हुई बताइए, विशा जी बताओ हुई है कि नहीं हुई? है ना? आपको भी कई पेशियों से मुक्ति मिल जाएगी, अभी भी हो रही है ना। अब एक महिला हमारे पास है, विशी साहब आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। एक महिला हमारे पास आई, उसने कहा मैं फर्स्ट क्लास एसी में